फ्रेंड हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजयनस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2020 का। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे सेंटर यहाँ पे प्लान कर रहा है जो फार्मर्स फर्टिलाइजर परचेस करते हैं उनको लिमिट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो कैप नंबर होता है ऑफ द सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स बैग्स, यहाँ पे जो इंडिविजुअल फार्मर होते हैं वो बाय कर सकते हैं इन एनी क्रॉपिंग सीजन। लिमिटिंग जो कंजम्पशन है जो ओनली जेन्युइन फार्मर्स को, मतलब जेन्युइन फार्मर्स को जो दिया जाता है वो रिड्यूस की जाएंगी उसकी सब्सिडी बिल एंड डाइवर्जेंस। यहाँ पे फॉर द ईयर 1920 के लिए जो टोटल अमाउंट है अलोकेट किया गया था टू फर्टिलाइजर्स सब्सिडी के लिए, वो यहाँ पे अमाउंट दिया है, वो ध्यान में रखना है आपको। 79,996 करोड़। सो ये अमाउंट ऐसे समटाइम्स सेंटेंस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं और आप कोड भी कर सकते हो यूपीएससी मेंस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ फॉलोइंग द नो डिनाइल पॉलिसी। एनीबडी इंक्लूडिंग नॉन फार्मर्स वो बाय कर सकते हैं एनी क्वांटिटी ऑफ द फर्टिलाइजर्स थ्रू पीओएस मशीन। यहाँ पे पेड किया जाएगा टू कंपनीज ओनली आफ्टर द सेल टू द फार्मर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं ऑन पीओएस मशीन। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स सब्सिडी स्कीम्स विद द डिफरेंट सब्सिडाइज जो कंपनी है, मतलब कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे रेफर किए गए हैं बॉक्स में, हम देखेंगे बाद में उसके बाद यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे यूज़ करने की बात की है। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट, डीएपी एंड म्यूरिएट ऑफ पोटैश, एमओपी की इश्यूज़ यहाँ पे दिए विद द फर्टिलाइजर सब्सिडी से रिलेटेड। राइजिंग अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हुआ है इन बजट एंड देयर फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्राइस ऑफ द यूरिया जो लीड कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है यूज़ ऑफ द नाइट्रोजन फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम। तो ये भी ध्यान में रखना, ये इश्यूज़ हैं। उसके बाद मिस यूज़ हो रहा है यूरिया का, लाइक डाइवर्जन ऑफ द नेबरिंग कंट्री, मतलब जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इट्स यूजेस फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इसका यूज़ हो रहा है। लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लो टू द सेक्टर एट द होम लीडिंग टू द राइजिंग इम्पोर्ट, ये भी यहाँ पे की इश्यूज़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स के बारे में यहाँ पे कुछ टाइप दिए। यूरिया सब्सिडी, यूरिया एक सॉल्ट किया जाता है एट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, स्टैट्यूटरी फिक्स यहाँ पे किया जाता है सेंटर द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखना, ये फिक्स किया जाता है यूरिया का सब्सिडी। इसका डिफरेंस दिया है बिटवीन द डिलीवरी कॉस्ट ऑफ द यूरिया एट द फार्म गेट एंड नेट मार्केट रियलाइजेशन बाय द यूरिया यूनिट। ये दिया जाता है एज अ सब्सिडी टू द यूज़ ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चर इम्पोर्टर, मतलब इनको मतलब यहाँ पे यूरिया मैन्युफैक्चर जो इम्पोर्टर होते हैं इनको भी यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। सो उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में देखते हैं। जो पॉलिसी थी पीएनके फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाता है, फिक्स रेट ऑफ द सब्सिडी इन रुपीज़ पर केजी बेसिस यहाँ पे ऐसा दिया जाता है ऑन ईच न्यूट्रिएंट ऑफ द सब्सिडाइज पीएनके पोटेशियम एंड जो पोटेशिक है उसके बारे में। एमआरपी यहाँ पे पीएनके फर्टिलाइजर्स हैज़ बीन लेफ्ट ओपन, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर मार्केटर को अलाउ किया जाता है यहाँ पे टू फिक्स द एमआरपी एट द रिजनेबल रेट। उसके बाद में सेकंड टॉपिक पे आते हैं। वुमेन को मतलब यहाँ पे राइट है ऑफ द रेसिडेंट इन शेयर हाउस होल्ड, मतलब जो शेयर्ड हाउस होल्ड होते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा इनको यहाँ पे वुमेन को भी अधिकार है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सो क्या मतलब एग्जैक्टली मैटर है वो देखते हैं हम यहाँ पे। वुमेन विल हैव द राइट टू रेसिडेंट इन द शेयर्ड हाउसेस even if it was rented owned by the in-laws and husband had no ownership right over। protection of the women and women from the domestic violence act जो है DVA 2005 का डिफाइन किया गया यहाँ पे shared household as the place where the woman lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the husband and it includes the house owned or rented। सो इस एक्ट के बारे में देखते हैं। ये 2005 का जो एक्ट है, DVA एक्ट 2005, इट इज़ अ सिविल लॉज विच फोकसेस ऑन द रिलीफ गिवन बाय द एग्रीड वुमेन सच एज कॉम्पेंसेशन, प्रोटेक्शन, राइट टू रेसिडेंट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एट्सेट्रा। ये कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है
कॉम्पेंसेशन देता है, प्रोटेक्शन एंड जो राइट होते हैं वो भी यहाँ पे दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा, जो भी मतलब वुमेंस वगैरह होती है। और यहाँ पे लीगल डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, वो जिसमें इंक्लूड किया गया है 4 कैटेगरी ऑफ द अब्यूज से रिलेटेड, फिजिकली, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक, ऐसे यहाँ पे 4 कैटेगरी दिए हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक। ये प्रोटेक्ट करता है मैरिड वुमेन इन रिलेशनशिप एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मदर, ग्रैंड मदर एट्सेट्रा। अर्लियर इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या था DVU पे, DVA इंटेंड्स टू सेफगार्ड वुमेन अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज़, ये अप्लाई करता था इवन आफ्टर द डाइवोर्स। वुमेन को यहाँ पे फाइल भी कर सकती है कंप्लेंट अगेंस्ट द अनदर वुमन। सो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। अक्यूजिंग हर डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद में यहाँ पे ग्रांट दिया गया है, मेंटेनेंस ग्रांट, मेंटेनेंस जो ग्रांट है वो डिपेंड नहीं होगा ऑन वाइफ अर्निंग्स पर। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, WEO। ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, एनालाइज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नियर एंड मीडियम टर्म से। हाईलाइट्स यहाँ पे कुछ दिए हैं, वो भी पढ़ते हैं हम। ग्लोबल ग्रोथ यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है नेगेटिव में 4.4%, इंडिया का -10.3% है 2020 के लिए, और 5.2% 2021 के लिए है। चाइना रिमेन्स द लोन मेजर इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू एक्सपांड 1.9, मतलब पॉजिटिव में है चाइना का 2020 में। सजेशन यहाँ पे दिए हैं मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत है यहाँ पे टू डिफ्यूज़ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टेंशन बिटवीन द कंट्रीज़। कलेक्टिवली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट। उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये प्रोवाइड करते हैं असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट एंड एड्रेसेस द इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग इन इट्स ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। हाईलाइट्स यहाँ पे कुछ दिए हैं रिपोर्ट्स के बारे में। नियर टर्म ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क यहाँ पे जो कंटेन है vulnerability are rising and intensifying the financial stability concerns related in some countries। सजेशन यहाँ पे कुछ दिए, अकोमोडेट करता है अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ यहाँ पे जो एसेंशियल है उसको इंश्योर करता है रिकवरी और सस्टेनेबल बनाने के लिए। स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटर फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंक फाइनेंशियल सेक्टर एंड स्टेप करता है यहाँ पे प्रूडेंशियल सुपरवाइजन के लिए। यहाँ पे IMF के बारे में कुछ दिया है। IMF यहाँ पे 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, 189 मेंबर से 0% इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन दिया जाता है टू लो इनकम कंट्रीज़। उसका एम है टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसके बाद में यहाँ पे फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस करता है पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया है कपिला कैंपेन, सो ये ध्यान में रखना। एंड इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0 कलाम प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस, कपिला प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है कपिला का। कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। अंडर कपिला कैंपेन यहाँ पे स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इनको मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अबाउट द करेक्ट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पेटेंटिंग देयर इन्वेंशन। ओवरऑल जो फिलिंग हुई है एप्लीकेशन फॉर द वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड 2018-19 में यहाँ पे दिखाया गया है इंक्रीज 15% ओवर द प्रीवियस ईयर। सो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में IP से रिलेटेड यहाँ पे जो क्रिएशंस ऑफ माइंड से, इन्वेंशन से, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है, डिज़ाइन से, सिम्बल्स है, नेम्स एंड इमेजेस जो यूज़ किए जाएंगे इन कॉमर्स। उसके बाद में यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ IPs यहाँ पे दिए हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्री डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, टैलेंट एंड सीक्रेट्स। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल IIC 3.0 से रिलेटेड ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2018 में। इसका फोकस है IIC का क्रिएट करना वाइब्रेंट लोकल इनोवेशन सिस्टम, स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म इन HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करता है। इंस्टीट्यूट फॉर द अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट फ्रेमवर्क एट्सेट्रा।
उसके बाद में यहाँ पे IISc यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द IIC 3.0। उसके बाद यहाँ पे कुछ और न्यूज़ में था, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNWRA, रिसेंटली यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है 1.1 मिलियन टू द UNWRA टू सपोर्ट द पैलेस्टाइन रिफ्यूजी। UNRWA एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, इस्टेब्लिश किया गया था बाय द जनरल असेंबली इन 1949, मैंडेट करता है टू प्रोवाइड द असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन टू सम 5.6 मिलियन पैलेस्टाइन रिफ्यूजी जो रजिस्टर्ड है विद द UNRWA। इसका मिशन है हेल्प करना पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज जो है जॉर्डन में, लेबनान में, सीरिया में, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप। ये यहाँ पे अचीव करता है देयर फुल ह्यूमन डेवलपमेंट पोटेंशियल पेंडिंग जस्ट एंड लास्टिंग द सोल्यूशन टू देयर प्लाइट। यहाँ पे इन्होंने फंड किया गया है ऑलमोस्ट एंटायरली बाय द वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द UN मेंबर स्टेट्स द्वारा। और यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंडिया यहाँ पे डिलीवर करेगा म्यांमार को फर्स्ट सबमरीन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, IR से रिलेटेड है। किलो क्लास सबमरीन जो INS सिंधु वीर है, म्यांमार की जो नेवी है उनको दिया जाएगा। किलो क्लास सबमरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। ये बिल्ड किया गया रशिया द्वारा। यहाँ पे जो इंडिया का विज़न है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर, ये यहाँ पे बिल्ड करेगा कैपेसिटी एंड सेल्फ रिलायंस इन द ऑल नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया का यहाँ पे जो मिलिट्री आउटरीच है टू द म्यांमार, ये इंपॉर्टेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ द ऑनगोइंग मिलिट्री टेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। सो यहाँ पे लीड करेगा इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस पार्टनर ऑफ द म्यांमार। उसके बाद में यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर द लेदर एम्प्लॉयज़ जो स्केल है इंडिया एंड्रॉयड ऐप जो है, इसके बारे में यहाँ पे ये ऐप लॉन्च किया गया है। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है LSSC, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सिंगल प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस ऑल इट्स सेक्टर। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप किया है 2012 में। वन ऑफ द की सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। स्केल प्लेटफॉर्म क्या है, असिस्ट करता है एम्प्लॉयज़ टू अपग्रेड देयर स्किल ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स एंड इवॉल्विंग इंडस्ट्री डिमांड। इसके बाद में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेस टू सर्टिफाइड टैलेंट पूल ऑफ द कैंडिडेट जो हायर करता है फ्रॉम द लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड फेज ऑफ द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो लॉन्च हुआ है स्कीम, यहाँ पे कोल इंडिया CSR फंड का ये एक स्कीम है। उसके बाद में यहाँ पे जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोग्राम है HSCT प्रोग्राम, इसका एम जो है प्रोवाइड करता है वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हीमोग्लोबिनोपैथेसिस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जेनेटिक जो डिफेक्ट है लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिसीज फॉर द पेशेंट हु आर मैच द फैमिली डोनर। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट का जो प्राइमरी जो एम है फॉर अंडर प्रिविलेज थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ये काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे जो थैलेसीमिया है एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो किससे होता है, जो ब्लड का मतलब इनफ प्रोटीन यहाँ पे नहीं हो पाते, जनरेट नहीं हो पाते, जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, एनेबल करता है रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन। थैलेसीमिया ये एनीमिया की वजह से होता है। सीवियर एनीमिया कैन डैमेज ऑर्गन टू लीड टू द डेथ, इससे मतलब मृत्यु भी होती है, इंसान मरता भी है। न्यू शेपार्ड क्या है, न्यू शेपार्ड ये एक रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट है, डिज़ाइन किया गया है टू टेक द एस्ट्रोनॉट एंड रिसर्च पेलोड के लिए पास्ट द करमन लाइन द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ द स्पेस। इसके मतलब लॉन्च किया है US बेस्ड स्पेस कंपनी जो ब्लू ओरिजिन है उसके द्वारा। न्यू शेपार्ड ध्यान में रखना, US बेस्ड स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने यहाँ पे लॉन्च किया है, नेम आफ्टर द एस्ट्रोनॉट एलन शेपार्ड, फर्स्ट अमेरिकन टू गो इनटू द स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मैक 6478, ये क्या है, एक विट वेराइटी है, इसे मतलब हाई लिंग एस्टिविज्म भी बोलते हैं, डेवलप किया गया है। साइंटिस्ट फ्रॉम द अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है।
ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैच्योर्स इन 110 डे में, मतलब हो जाता है खाने के लिए, मतलब फसल क्रिएट हो जाती है, वेराइटी जो है वीट का रेडी हो जाता है 110 दिनों में। एंड रेजिस्टेंट टू मोस्ट रेसिस ऑफ लीफ एंड स्टेम रस्ट से, मतलब इसको मतलब प्रोटेक्टेड है ये। इट कंटेन्स हाई प्रोटीन्स एंड जिंक एंड आयरन की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा पाया जाती है दैन द अदर कल्टिवेटेड वेराइटीज से कंपेरेटिवली। और जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, नंदनकानन जो जूलॉजिकल पार्क है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। ये भुवनेश्वर नियर कंजिका लेक में यहाँ पे सिचुएटेड है। भुवनेश्वर या फर्स्ट जो है इन द वर्ल्ड टू ब्रीड वाइड, जो वाइट टाइगर का है, मेलेनिस्टिक टाइगर जो होते हैं, मतलब जिनमें मेलेनिन की कमी होती है। ओनली कंजर्वेशन है ब्रीडिंग सेंटर फॉर द इंडियन पेंगोलिन्स इन द वर्ल्ड, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे नेचुपी ट्यूनल अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा यहाँ पे जो आधारशिला रखी गई है, नेचुपी ट्यूनल ऑफ द बलीपारा कोरोडुआ टांग BCT ध्यान में रखना रोड है, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पे 1.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये। उसके अलावा कंस्ट्रक्ट की जाएंगी यहाँ पे ऑन BCT रोड, बोथ विल रिड्यूस द डिस्टेंस टू द एरिया बॉर्डरिंग चाइना बाय 10 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड किया गया है इसे BRO द्वारा, नेपुचू टनल अरुणाचल प्रदेश ध्यान में रखना। सो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया 16 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।